Hello to all my dear students of class 6. This is Priyanka Arora. Students, I welcome you all to the virtual classroom of mathematics. So students, we were doing chapter number 13 and in my last video I have given you explanation of exercise 13.1 which was related to perimeter. In perimeter I have told you perimeter is the sum of boundary. Today in this video we will cover the next exercise which is exercise 13.2 where we will read about area. So what is area? You will learn in this exercise. So let's begin with it. So students, exercise 13.2 is related to area. Now what is area? Area is the space enclosed within a closed figure. कोई भी क्लोज्ड फिगर जो होता है उसके अंदर का जो पोर्शन होता है वो कहलाता है एरिया. इट इज द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स नीडेड टू कवर अ सरफेस. ये वो स्क्वायर यूनिट होती है जिसके थ्रू हम कोई भी सरफेस को कवर करते हैं. इट इज यूजुअली मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर किलोमीटर. एरिया को हम मेजर करते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर पर. डिपेंड करता है कि किस साइज का जो फिगर है वो हमारे साथ में गिवन है. देन स्क्वायर यूनिट्स आर रिटन एज, और स्क्वायर यूनिट्स को हम कैसे लिखते हैं? मीटर स्क्वायर, मीटर के ऊपर पावर 2, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, नाउ here are some formulas related to the topic area. So one by one I am explaining you all these formulas. The first formula is area of rectangle. So the formula of area of rectangle is length into breadth. आपको पता है rectangle के अंदर length और breadth होती है. Perimeter के अंदर हमने पढ़ा था कि perimeter का formula होता है 2 into length plus breadth. But area of rectangle का formula होता है length into breadth. Then the second is area of square. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इनटू साइड. उसी तरीके से अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड. नाउ देयर आर सम फॉर्मूलाज ऑफ कन्वर्जन व्हिच यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस एक्सरसाइज. इट इज 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 lakh मीटर स्क्वायर. 1 centiare is equals to 1 meter square. 1 acre is equals to 100 meter square. 1 hectare is equals to 100 acre. Then 1 hectare is equals to 10,000 meter square. 1 square meter is equals to 100 hectare and 100 acre is equals to 10,000 meter square. Students, please remember all these formulas for doing exercise 13.2. Now I am directly moving on to question number first of exercise 13.2. It is, we have to convert the following as directed in the question. जैसा कि question में लिखा हुआ है उसी according हम इसको convert करेंगे. So see, part A, 2.56 square meter. Square meter means मीटर के ऊपर power 2 है. 2 square centimeter. यहाँ पर हमें square meter को square centimeter के अंदर convert करना है. अब आप देखिए, आपको मीटर और सेंटीमीटर का फॉर्मूला स्टूडेंट्स पता है. 1 मीटर के अंदर क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है. अब अगर स्क्वायर पावर आ जाती है, ओके, पावर 2 आ जाती है तो वैल्यूज भी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है. अब अगर ये 1 SQ मीटर हो जाता है, ओके, 1 स्क्वायर मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? अगर स्क्वायर हो गई है वैल्यू डबल होगी. तो पहले क्या था? मीटर के अंदर 2 जीरो आते थे, तो सेंटीमीटर में क्या होगा? डबल हो जाएंगे जीरोस. पहले 2 आते थे तो अब कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे. और यूनिट क्या हो जाएगी? SQ सेंटीमीटर हो जाएगी. इसके अंदर भी स्क्वायर सेंटीमीटर आप लगा देंगे यहाँ पर यूनिट. तो इस तरीके से जो है वो इसका फॉर्मूला आप प्लेस करेंगे. 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे क्या करना है? हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो मीटर जो है वो है ग्रेटर यूनिट और सेंटीमीटर है स्मॉलर यूनिट. तो ग्रेटर यूनिट को जब आप स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आप करेंगे मल्टीप्लाई. तो जो भी क्वेश्चन वाला नंबर है उसको आप फॉर्मूला वाले नंबर से कर देंगे मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन वाला नंबर है 256, इसको आप फॉर्मूला वाले नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला में आप देखिए 4 जीरोस हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में आ जाएंगे 4 जीरोस. अब हम करेंगे डेसिमल की प्लेसमेंट. स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चन में डेसिमल जो था वो 2 डिजिट के पहले था, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? बैक साइड से 2 डिजिट के पहले अपनी डेसिमल की प्लेसमेंट लगा देंगे. तो यहाँ पर हम लगा देंगे डेसिमल
और कन्वर्ट करने के बाद में जो यूनिट होगी वो चेंज हो जाएगी। पहले क्या था स्क्वायर मीटर, अब क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप चाहें तो स्क्वायर सेंटीमीटर इस तरीके से लिखिए या फिर आप सेंटीमीटर के ऊपर लगा सकते हैं पावर 2। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। डेसिमल के बाद में अगर डबल जीरो है ना तो आप इस डबल जीरो को और डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, तो आंसर सीधा आपका हो जाएगा 25600। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चन गिवन है वो स्क्वायर मीटर में गिवन है, इसको हमें स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखिए किलोमीटर और मीटर में से जो ग्रेटर यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोमीटर होती है। और हमें फॉर्मूला पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, इट इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। फाइन। अब अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं यहाँ पर, ये तो किलोमीटर था, अब अगर ये 1 स्क्वायर किलोमीटर को जाता है तो जैसा मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया स्क्वायर लगने से जो जीरोस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहले 3 जीरोस थे किलोमीटर और मीटर के बीच में, तो अब स्क्वायर लगने से क्या होगा 3 के डबल यानी कि 6 जीरोस लग जाएंगे यहाँ पर। ओके, और यूनिट जो आपकी आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर मीटर। इस तरीके से आप अपनी यूनिट को प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। अब देखिए क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर क्या है, स्मॉलर यूनिट है, किलोमीटर ग्रेटर यूनिट है। तो जब आप स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट की तरफ जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में आपको करना होगा डिवाइड। अब किसको किससे डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन वाले नंबर को आप फॉर्मूला वाले नंबर से कर देंगे डिवाइड। तो क्वेश्चन का नंबर क्या था हमारे पास में 2,50,000। तो देखिए हमने यहाँ पे मेंशन किया 2,50,000, इसके नीचे हमने प्लेस कर दिया हमारा फॉर्मूला वाला नंबर, देखिए 10 लाख हमने प्लेस कर दिया। अब इस क्वेश्चन में हमें बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में करना है। ओके, तो बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में करेंगे तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या था 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से। तो कितने जीरोस हैं इसके अंदर 6, तो 15 के बाद में आप काउंट करके प्लेस कर देंगे 6 जीरोस। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। फाइन, एंड प्लेस द यूनिट मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लगा देंगे स्क्वायर मीटर और यू कैन पुट मीटर स्क्वायर। सो दैट इज पार्ट सी। नाउ पे अटेंशन ऑन पार्ट डी। यहाँ पर हमें स्क्वायर किलोमीटर को मीटर में करना है। अगेन स्क्वायर किलोमीटर में गिवन है, मीटर में करना है। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 10 लाख से मल्टीप्लाई किया था गिवन नंबर को, इसमें भी हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है क्वेश्चन में 259, इसको हम 10 लाख से कर देंगे मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करने के बाद में बस हमारे जो भी नंबर गिवन है उसके आगे 6 जीरोस हम प्लेस कर देंगे और यूनिट जो की थी स्क्वायर किलोमीटर उससे चेंज होके हो जाएगी मीटर स्क्वायर। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 3496 स्क्वायर सेंटीमीटर टू स्क्वायर मीटर। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपको स्टूडेंट्स मीटर और सेंटीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यू ऑलरेडी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हमने पढ़ रखा है कि 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ओके, बट यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है स्क्वायर सेंटीमीटर की। तो हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर मीटर की बात अगर करते हैं तो 1 स्क्वायर मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे, जीरोस जो है वो डबल हो जाएंगे, पहले 2 थे तो अब हो जाएंगे 4। यहाँ पर हमें क्या करना था, सेंटीमीटर को मीटर में करना है। दैट मीन्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो उस केस में हम करेंगे स्टूडेंट्स डिवीजन। तो जो भी नंबर हमें गिवन है 3496, इसको हम फॉर्मूला वाले नंबर से कर देंगे डिवाइड। दैट मीन्स 10,000 से आप कर देंगे डिवाइड। अब क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर आप देखिए 4 जीरोस है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम न्यूमरेटर की वैल्यू लिखेंगे 3496 और डिनोमिनेटर में जितने जीरोस होते हैं उतनी डिजिट्स के पहले हम हमारा डेसिमल प्लेस कर देते हैं। तो 3496 4 डिजिट है, इसके पहले हम लगा देंगे डेसिमल और डेसिमल को कवर कर देंगे हम 0 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.3496 और यूनिट हमारी चेंज हो जाएगी। पहले क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर गिवन था, तो अब ये कन्वर्ट होके हो जाएगा SQ मीटर। ओके, और यू कैन राइट मीटर स्क्वायर। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसे कहा गया है वैसे हमें कन्वर्ट करना है। फॉर दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पर हमें 34.2 एयर्स को स्क्वायर मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। सो एयर और मीटर स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो 1 एयर इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर।
जो भी बिगर यूनिट होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है और जो भी स्मॉलर यूनिट होती है वो राइट हैंड साइड में होती है। तो जब हम बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, और जब स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब हम करते हैं डिवाइड। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एयर को कर रहे हैं मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, बिकॉज एयर इज द बिगर यूनिट एंड मीटर स्क्वायर इज द स्मॉलर यूनिट। सो 34.2 को आप करेंगे मल्टीप्लाई 100 से। तो 34.2 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 342 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 2 जीरोस। अब आप करेंगे डेसिमल को प्लेस। सो डेसिमल एक डिजिट के पहले था, आप भी पीछे से काउंट करके एक डिजिट के पहले डेसिमल को पुट कर देंगे। अब डेसिमल के बाद में अगर जीरो होता है तो हम डेसिमल को भी हटा देते हैं और जीरो को भी हटा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3420 and then you will put the unit square meter or meter square. So like this you can solve it. Now in part B we have to convert 15.5 hectare to square meter. हेक्टेयर को हमें स्क्वायर मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हेक्टेयर और स्क्वायर मीटर का फॉर्मूला होता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। अगेन हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो फॉर कन्वर्टिंग बिगर इनटू स्मॉलर वी विल डू मल्टीप्लिकेशन। सो क्वेश्चन वाले नंबर को 15.5 को आप फॉर्मूला वाले नंबर से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब डेसिमल को हटा के आप मल्टीप्लाई करिए। सो 155 को जब आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 4 जीरोस आ जाए 155 के बाद में। बट जो डेसिमल है वो बैक साइड से 1 डिजिट के पहले है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आंसर में जो हमारा डेसिमल होगा वो बैक साइड से 1 डिजिट के पहले आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,55,000 एंड यूनिट विल बी चेंज। क्वेश्चन में हेक्टेयर था बट आंसर के अंदर यूनिट चेंज होके क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ इन सी पार्ट इट इज 1.007 स्क्वायर मीटर टू सेंटियर्स। यहाँ पे हमें स्क्वायर मीटर को सेंटियर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जो फॉर्मूला हम प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, वो प्लेस करेंगे सेंटियर्स और मीटर के बीच में। सो 1 सेंटियर इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। एक सेंटियर में 1 मीटर स्क्वायर ही होता है। यहाँ पर हमें मीटर स्क्वायर को सेंटियर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो आप जब मीटर स्क्वायर से सेंटियर की तरफ जाएंगे तो आपको करना होगा डिवाइड। अब आप किसको डिवाइड करेंगे, आप क्वेश्चन वाला जो नंबर है 1.001 इसको आप फॉर्मूला वाले नंबर से, आप देखिए दोनों जगह 1 ही है यहाँ पर, तो फॉर्मूला वाला नंबर है 1, तो 1.007 को हम करेंगे 1 से डिवाइड। और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वापस वही वैल्यू मिलती है। तो जब आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे आपको वापस मिल जाएगा 1.007 और यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन में था स्क्वायर मीटर, अब वो चेंज होके हो गया है सेंटियर। ओके, नाउ पार्ट डी, हियर 3876 हेक्टेयर टू स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे हमें हेक्टेयर को स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 हेक्टेयर। 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 100 हेक्टेयर होते हैं। सो किलोमीटर स्क्वायर इज अ ग्रेटर यूनिट एंड हेक्टेयर इज द स्मॉलर यूनिट। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में करना है। हमें हेक्टेयर से किलोमीटर की तरफ जाना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम करेंगे डिवाइड। अब क्वेश्चन वाला जो नंबर है, यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में नंबर है वो है 3876 और फॉर्मूला में जो नंबर है वो है 100। सो 3876 को आप करेंगे 100 से डिवाइड। तो जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले जो भी नंबर्स हैं वो मेंशन कर देंगे। 3876 आप मेंशन कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में देखिए कितने जीरो है, डिनोमिनेटर में 2 जीरोस है, तो आप बैक साइड से 2 डिजिट्स के पहले लगा देंगे डेसिमल, तो ये हो जाएगा 38.76 और यूनिट आपकी चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज करना था, हेक्टेयर को स्क्वायर किलोमीटर में, तो 38.76 के बाद में आप लगा देंगे स्क्वायर किलोमीटर। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, नाउ इट्स पार्ट ई, हियर वी हैव टू कन्वर्ट एयर्स इनटू हेक्टेयर्स। एयर्स को हमें हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला होता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 100 एयर्स। हेक्टेयर और एयर्स में से हेक्टेयर जो है वो ग्रेटर यूनिट होता है। सो हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट एयर्स इनटू हेक्टेयर्स। एयर्स को हमें हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, दैट मींस वी हैव टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो अगेन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वाले नंबर को हम फॉर्मूला वाले नंबर से कर देंगे डिवाइड। अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें करना होगा डिवाइड। तो यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन है, 200.7, इसको हमें करना है 100 से डिवाइड। अब इसको डिवाइड करने के लिए
डेसिमल की प्लेसमेंट कैसे आएगी स्टूडेंट्स, वो आप ध्यान से देखिए। हम करेंगे पहले विदाउट डेसिमल हम हमारा नंबर प्लेस कर देंगे। तो हमारा नंबर था 2007। डेसिमल की जो प्लेसमेंट है वो 2 डिजिट्स के पहले आएंगी क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरोस है। तो अगर हम 2 डिजिट्स के पहले जाते हैं, बट आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में भी 1 डिजिट के पहले ऑलरेडी डेसिमल था, तो 2 प्लेसेस ये हो गई और 1 प्लेस ये हो गई, तो 2 + 1 टोटल कितनी हो गई, 3 प्लेसेस। तो हमारा जो डेसिमल है वो टोटल 3 प्लेसेस के पहले हम प्लेस करेंगे, तो हो जाएगा 2.007। और फिर आप यहाँ पर यूनिट चेंज कर देंगे, क्वेश्चन में था एर और अब वो चेंज होके हो जाएगा हेक्टेयर। सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व इट। बस डेसिमल का ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में पहले से डेसिमल है तो उसको भी हम काउंट करेंगे। लाइक डिनोमिनेटर में अगर 2 जीरोस हैं तो 2 प्लेसेस वो हो जाएगी और 1 प्लेस ये हो जाएगी, तो टोटल 3 प्लेसेस के पहले हमारा डेसिमल प्लेस होगा। So that is part E. Now let's move on to part F and it is 217 square meter to airs. अब हमें स्क्वायर मीटर और airs के बीच में फॉर्मूला लगाना है, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर होता है वो होता है air. So 1 air is equals to 100 meter square. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्क्वायर मीटर को एयर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स अगेन हमें जाना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारा जो क्वेश्चन वाला नंबर है वो है 217, उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारा फॉर्मूला वाला नंबर दैट मीन्स 100 से। तो यहाँ पर देखिए हमने 217 को कर दिया 100 से डिवाइड, और जब आप 217 को 100 से डिवाइड करेंगे तो जितनी भी डिजिट्स हैं जो भी गिवन है 217, उसमें आप बैक साइड से 2 डिजिट्स के पहले लगा देंगे डेसिमल, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 2 जीरोस, तो ये हो जाएगा 2.17 और यूनिट चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर मीटर था, इसको हमने चेंज करके किस में कर दिया, एयर्स के अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा एयर्स। ओके, क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू जी पार्ट। इट इज 87650 स्क्वायर मीटर टू हेक्टेयर। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, जो 2 यूनिट्स गिवन है ना स्टूडेंट्स, उसके बीच में आपका फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर जो 2 यूनिट्स गिवन है, एक है स्क्वायर मीटर और दूसरा है हेक्टेयर। तो हमारा जो बिगनिंग में हमने फॉर्मूलाज करे थे उसमें से ही आपको देखना है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हमने क्रिएट कर दिया हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर के बीच में। सो 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर स्क्वायर मीटर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स यहाँ से हम इधर जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो अगेन हम करेंगे डिवाइड। तो क्वेश्चन वाला जो हमारा नंबर है 87650, इसको हम कर देंगे फॉर्मूला वाले नंबर से डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए डिनोमिनेटर में कितने जीरोस आ रहे हैं, 4 जीरोस, तो न्यूमरेटर में आप 4 डिजिट्स के पहले लगा देंगे डेसिमल। तो हमारा नंबर था 87650। हम लास्ट से काउंट करेंगे 4 डिजिट, 1 2 3 4, इसके पहले हम लगा देंगे डेसिमल और हमारी यूनिट चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन में स्क्वायर मीटर में था, चेंज होके हो जाएगा यहाँ पर हेक्टेयर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ लेट्स सी पार्ट एच। इट इज 1973 सेंटीयर्स टू स्क्वायर मीटर। यहाँ पे जो फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे वो सेंटीयर्स और स्क्वायर मीटर के बीच में क्रिएट करेंगे। सो 1 सेंटीयर इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीयर के अंदर 1 मीटर स्क्वायर होते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन वाला नंबर है दैट इज 1973, इसको हम फॉर्मूला वाला नंबर जो है हमारा 1, उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेंटीयर को स्क्वायर मीटर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बिगर को स्मॉलर में करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1973 को आप कर दोगे 1 से मल्टीप्लाई, तो जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पर 1973 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें वापस मिल जाएगा 1973। ओनली यूनिट विल बी चेंज, इन प्लेस ऑफ सेंटीयर विल कम मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ पार्ट आई इज 14.05 स्क्वायर किलोमीटर टू हेक्टेयर। यहाँ पे हमें स्क्वायर किलोमीटर को हेक्टेयर के अंदर कन्वर्ट करना है। पहले हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो स्क्वायर किलोमीटर और हेक्टेयर के बीच में लगाएंगे। सो 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 हेक्टेयर। किलोमीटर ग्रेटर होता है और हेक्टेयर स्मॉलर होता है, मींस किलोमीटर स्क्वायर ग्रेटर होता है और हेक्टेयर स्मॉलर होता है। तो हम यहाँ पे अगर किलोमीटर से हेक्टेयर की तरफ जाएंगे तो बिगर यूनिट को स्मॉलर में कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन वाला जो हमारा नंबर है वो क्या है, 14.05, और फॉर्मूला वाला नंबर है हमारा 100। तो हम यहाँ पर 14.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो डेसिमल हटा के आप मल्टीप्लाई करिए। सो 1405 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएंगे आगे और 2 जीरोस। अब जो डेसिमल था वो
2 डिजिट्स के पहले था क्वेश्चन में, देखिए बैक साइड से 2 डिजिट के पहले है, तो हमारे सॉल्यूशन में भी हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स के पहले प्लेस कर देंगे डेसिमल, और क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद में डबल जीरो है तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 1405, और यूनिट आप चेंज कर देंगे, यूनिट आ जाएगी आपकी हेक्टेयर. So that is how you have to do question number 2, all the parts. Just remember the formulas and read that which unit is given and in which unit we have to convert it, and according to that use the formula and solve the question. If you are converting bigger units into smaller units, then do multiplication, and if you are converting smaller units into bigger units, then do division. Okay, now let's move on to question number 3. Question number 3 is figure based. Some figures are given, you have to see those figures and accordingly find out the answer. So here I am showing you the figures of question number 3. This is the first figure of question number 3, which you can see that a figure of rectangle is there in part A, where length is given. This portion is called as the length and this one is called as the breadth, and we have to find the area of this rectangle. And the formula of finding the area of rectangle is equals to length into breadth. हम length और breadth को multiply करते हैं area find out करने के लिए. तो यहाँ पर जो length है वो है students 4 and unit is centimeter, which will be multiplied by the breadth which is 2 centimeter. तो जब आप 4 centimeter और 2 centimeter को multiply करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8. अब 2 times आ रहा है centimeter. ओके, तो आप लिखेंगे आंसर अपना sq डॉट सेंटीमीटर, या आप लगा देंगे सेंटीमीटर के ऊपर पावर 2. So that is how you have to solve part A. Now see the figure of part B. Again this is a rectangle, ये भी एक rectangle है, length given है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और breadth given है यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर. तो अगेन आप सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, देन लेंथ की जगह आप पुट कर देंगे यूनिट 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ की जगह आप पुट कर देंगे आपकी जो भी यूनिट यहाँ पर गिवन है, जैसे कि गिवन है यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर. इन दोनों को करेंगे आप मल्टीप्लाई करने के बाद में स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा 32.5 और फिर आप लगाएंगे यूनिट जो कि आएगी स्क्वायर सेंटीमीटर. इट इज कंपल्सरी टू प्लेस द यूनिट. If in this particular chapter you will not put the unit in answer, then your marks will be deducted in exam. So compulsorily put the unit. 2 बार यहाँ पर सेंटीमीटर आ रहा है तो या तो आप सेंटीमीटर के ऊपर लगा दीजिए पावर 2, या फिर आप इसको लिख सकते हो sq डॉट सेंटीमीटर, that means square centimeter. Okay, so this is part B. Now let's move on to part C. So this is the figure of part C. Again you can see that this is rectangle and the length is 8 and breadth is 2. So we will be putting the formula length into breadth. After that you will place the value which is given in the question, which is given as 8 centimeter and 2 centimeter. So we will be putting the values along with the unit and then we'll do the multiplication. So 8 2s is 16. So 16 square and then the unit centimeter. So this is how you can find the answer here in part C. Then part D. This is the length, 8.4 is the length and 1.2 is the breadth. So again, first of all, remember to put the formula, length into breadth का formula put करेंगे, फिर आप length की जगह जो value है 8.4 सेंटीमीटर वो put करेंगे, multiply by breadth की जगह आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर and then finally you have to multiply it. After multiplying, you will get the result as 10.08 square centimeter. Okay. So that is how you have to solve it. Fine. Now part E. Again a rectangle. The length is 3 centimeter and the breadth is 5.5 centimeter. So again you will put the formula firstly length into breadth and then in place of length will come 3 centimeter and in place of breadth will come 5.5 centimeter. After multiplying you will get the result as 16.5 square centimeter. Fine. So in all the parts of question number 3, it was asked to find the area of rectangle. Now there are figures in question number 4 also, and all the figures of question number 4 are related to square. Here we have to find the area of square, और area of square का formula होता है student side into side. Side जो भी side given होती है उसको जब हम आपस में multiply करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है area of square. तो यहाँ पर जो साइड गिवन है वो गिवन है 3
सेंटीमीटर। तो आप 3 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 सेंटीमीटर से, सो 3 into 3 विल गिव यू 9 और यूनिट लग जाएगी आपके पास में स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दैट इज हाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। बी पार्ट के अंदर जो स्क्वायर गिवन है उसका मेजरमेंट चारों साइड का है 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 5.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.2 से, एंड after multiplying 5.2 and 5.2 you will get the answer as 27.04 square centimeter. Okay, so put the unit after doing the multiplication. Now let's move on to next part, which is part C and part D. These are the two parts. So इसमें भी हमें क्या करना है, जो भी साइड गिवन है उसको हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई टू गेट द आंसर। सो C पार्ट के अंदर जो स्क्वायर गिवन है उसमें है 2.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2.1 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 सेंटीमीटर से। सो आफ्टर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट द आंसर एज 4.41 स्क्वायर सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे आप स्टूडेंट्स, और आप क्या करेंगे 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेसिमल को रिमूव करके। फिर यहाँ पर एक डिजिट के पहले डेसिमल है और यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो टोटल 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल है। दैट मीन्स जो आंसर आप कैलकुलेट करेंगे उसमें जो आपका डेसिमल होगा वो 2 डिजिट्स के पहले आएगा। सो पहले डेसिमल को रिमूव करके मल्टीप्लाई करिएगा, फिर आप डेसिमल की प्लेसमेंट कर देंगे। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन डू पार्ट सी। नाउ लेट्स सी पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर जो साइड गिवन है वो क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे साइड इंटू साइड में 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, और 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 और यूनिट आ जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वाइट सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number 5th, but question number 5th you have to do directly in your textbook, not in notebook. So that I have already explained in the live class, and now I will be directly moving on to the next question, which is question number 6. So question number 6 is Rahul's room is 3 meter 45 centimeter long and 2 meter 25 centimeter wide. राहुल का जो रूम है वो 3 मीटर 45 सेंटीमीटर लंबा है और 2 मीटर 25 सेंटीमीटर विड्थ है उसकी, ओके, चौड़ाई है। He wishes to put a wall to wall carpet. उसकी विश थी कि वो पूरे रूम के अंदर सारे वॉल्स को टच करते हुए कारपेट लगाए। What will be the area of the carpet to cover his room? तो कारपेट कितना एरिया कवर करेगा, ओके। ये भी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी एरिया से रिलेटेड है। हमें पूछा गया है कि कारपेट कितना एरिया कवर करेगा। तो देखिए इसका जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक ये जो है हमारा रूम है रेक्टेंगुलर शेप का, इसकी लेंथ गिवन है, इसकी ब्रेथ गिवन है। हमें क्या करना है, अगर वो कारपेट लगा रहा है तो ऑब्वियसली जो कारपेट लगाएगा वो क्या होगा, वो जो शेप है यानी कि जो रूम है उसके इंटीरियर पोर्शन में लगाएगा। तो एरिया का मैंने आपको बताया था कि जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो एरिया के अंदर कवर होता है। तो इस पूरे रूम के अंदर कितना कारपेट वो बिछाएगा वो हमें बताना है, उसका एरिया क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको जो ये मीटर और सेंटीमीटर डबल यूनिट्स के अंदर गिवन है इसको हम सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे, लेंथ ऑफ अ रूम इज गिवन 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। पहले आप इन दोनों को सेपरेट कर देंगे बीच में प्लस का साइन लगा के, तो ये हो जाएगा 3 मीटर एंड 45 अपॉन 100 कहां से आया, इस सेंटीमीटर को हम कर रहे हैं मीटर के अंदर कन्वर्ट। सो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसके लिए हम करेंगे डिवाइड। तो जो क्वेश्चन वाला नंबर होगा दैट मींस यहाँ पे जो 45 है इसको हम डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला वाला नंबर यानी कि 100 से। तो 45 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो जो आपकी डेसिमल की प्लेसमेंट होगी वो 2 डिजिट्स के पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.45। अब 0.45 में जब आप 3 मीटर को ऐड करेंगे तो डेसिमल के पहले वाले नंबर्स को ऐड करिए, ये 3 और 0 ये दोनों ही डेसिमल के पहले हैं, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, दैट मींस ये डेसिमल के पहले ही काउंट होगा। तो 3 और 0 को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 और डेसिमल के बाद में एज इट इज आ जाएगा 0.45 मीटर। ओके, तो ये हो गई जो रूम है उसकी लेंथ। इसी तरीके से हम निकालेंगे रूम की ब्रेथ। तो रूम की ब्रेथ देखिए गिवन थी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी मीटर और सेंटीमीटर को हम सेपरेट करेंगे बीच में एक प्लस का साइन लगा के, तो हो जाएगा 2 मीटर प्लस 25 अपॉन 100 कहां से आया, फॉर्मूला से। इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा
100 से। अगेन डिनोमिनेटर में 100 है तो हम 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा 0.25 मीटर। अब 2 मीटर और 0.25 मीटर को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.25 मीटर। अब फाइनली हमारे पास में जो लेंथ और ब्रेथ है वो सिंगल यूनिट मीटर के अंदर कैलकुलेट हो गई है। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ कारपेट, दैट मीन्स रूम में कितना कारपेट लगा। तो लेंथ और ब्रेथ को आप कर देंगे सिंपली मल्टीप्लाई। तो लेंथ है हमारे पास में 3.45 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास में 2.25 मीटर। अब आप करें स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये दोनों डेसिमल्स को रिमूव कर देंगे। आप सिंपली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 345 को 225 से, डेसिमल को रिमूव करके करेंगे आप मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 77625। दिस विल बी योर आंसर। अब हम लगाएंगे डेसिमल। पहले तो आप डेसिमल को रिमूव करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देखिए जो डेसिमल था यहाँ पे 2 डिजिट के पहले था और यहाँ पे भी 2 डिजिट के पहले था। सो 2 + 2 = 4। सो टोटल 4 डिजिट्स के पहले था हमारा डेसिमल। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 डिजिट्स के पहले आंसर में हमारा डेसिमल प्लेस कर देंगे। सो 4 डिजिट दैट मीन्स 7625, ये हो गई 4 डिजिट। तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा डेसिमल और फिर आप लगा देंगे अपनी यूनिट। मीटर मीटर दोनों जगह था, 2 टाइम्स मीटर आ रहा था तो यूनिट लग जाएगी मीटर स्क्वायर। Therefore, the area of the carpet to cover his room will be 7.7625 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स उसके रूम के अंदर इतना एरिया था जिसके ऊपर उसको कारपेट को पूरा बिछाना था फ्लोर को कवर करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? Now we are on question number 7th. It is find the area of a rectangular field whose dimensions are 15 meter and 11.4 meter respectively. यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है और उसके डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ। तो जो पहले वैल्यू गिवन होती है उसको हम कंसिडर करते हैं लेंथ और जो बाद में वैल्यू गिवन होती है उसको हम कंसिडर करते हैं ब्रेथ। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर and the breadth of a rectangular field is 11.4 मीटर। Now अब हमको निकालना है एरिया। क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को आप मल्टीप्लाई करिए 15 को मल्टीप्लाई करिए 11.4 से। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप डेसिमल को हटा के मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 114 से। 114 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 को तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1710। ओके, अब हम करेंगे हमारा डेसिमल प्लेस। तो जो डेसिमल था आप देख सकते हो एक ही नंबर के साथ में डेसिमल है, ब्रेथ में एक डिजिट से पहले। तो यहाँ पर भी आंसर में हमारा जो डेसिमल है वो 0 के पहले आ जाएगा तो हो जाएगा 171.0। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अगर डेसिमल के बाद में 0 आता है तो हम डेसिमल को भी रिमूव कर देते हैं और 0 को भी रिमूव कर देते हैं। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 171 और फिर आप यूनिट प्लेस कर देंगे। दोनों जगह मीटर था, 2 टाइम्स आ रहा है मीटर तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे आप स्टूडेंट्स के एरिया के अंदर किसी भी फिगर का जब आप एरिया फाइंड आउट करते हैं तो फाइनल आंसर में स्क्वायर यूनिट ही आती है। कोई भी अगर मीटर है तो मीटर के ऊपर पावर 2 आएगी, किलोमीटर है तो किलोमीटर के ऊपर पावर 2 आएगी, सबके ऊपर पावर 2 आएगी बिकॉज इट इज एरिया। सो हियर इन दिस क्वेश्चन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 171 मीटर स्क्वायर। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8. इट इज What is the amount spent on carpeting a room at ₹250 per square meter? एक रूम है उसमें हमें पूरा कारपेट सेट करना है। तो वो कारपेट को सेट करने के लिए अगर 250 रुपीज लगते हैं पर स्क्वायर मीटर के, तो अगर इस रूम का जो एरिया है वो गिवन है 221 स्क्वायर मीटर, तो बताइए कि कारपेट को हमें बिछाने में टोटल कितना अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। सो सी एरिया जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट करके गिवन है। अगर एरिया नहीं गिवन होता तो हम क्या करते, एरिया को पहले कैलकुलेट करते, बट क्वेश्चन इजी इसलिए हो गया क्योंकि इसमें एरिया कैलकुलेटेड है। सो एरिया ऑफ द रूम इज 221 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कारपेट की कॉस्ट क्या है, अगर पर मीटर के अंदर पर मीटर स्क्वायर की अगर रेट देखी जाए तो पर मीटर स्क्वायर की रेट है 250 रुपीज। तो इसी तरीके से अगर 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर कारपेट बिछाने के 250 रुपीज लगते हैं तो टोटल एरिया कितना है रूम का 221 मीटर स्क्वायर, उसके लिए कितना लगेगा। तो देखिए पर यानी 1 की रेट गिवन है और हमें
221 दैट मीन्स मोर की रेट निकालनी है, तो कभी भी एक की रेट गिवन होती है, ज्यादा की रेट निकालनी होती है, तो उसके लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 221 से, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 55,250 रुपीज। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर रूम के अंदर कारपेट बिछाने के टोटल जो अमाउंट लगेगा वो लगेगा 55,250 रुपीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, find out the cost of clearing a rectangular piece of land which is 32 meter long and 20 meter wide। हमें कॉस्ट निकालनी है, एक रेक्टेंगुलर लैंड है, उसको अगर हमें पूरा क्लियर करवाना है, पूरा साफ करवाना है, और उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है कि लेंथ है 32 मीटर और ब्रेथ है 20 मीटर। ओके, और जो क्लियर करवाने के जो चार्जेस लगेंगे, जो रेट लगेंगे, आज किसी से भी क्लियर करवाएंगे तो वो फ्री में तो क्लियर करके नहीं देगा, उसके कुछ ना कुछ चार्जेस वो चार्ज करेगा। तो जो चार्जेस गिवन है पर स्क्वायर मीटर के गिवन है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के जो चार्जेस होंगे वो 2.25 रुपीज होंगे, तो पूरे लैंड को क्लियर करवाने के लिए कितना अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहले पूरा जो रेक्टेंगुलर लैंड है उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए, लेंथ गिवन है यहाँ पे 32 मीटर और ब्रेथ गिवन है यहाँ पर 20 मीटर। तो इस लेंथ और ब्रेथ की हेल्प से हम पहले फाइंड आउट कर देंगे रेक्टेंगुलर लैंड का एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड विल बी 32 मीटर इंटू 20 मीटर। 32 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 620, और क्योंकि एरिया है तो जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर आ जाएगी। क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ के साथ में मीटर गिवन था, तो एरिया के अंदर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट क्या गिवन थी रेक्टेंगुलर लैंड को क्लियर करने की, 1 मीटर की, 1 मीटर स्क्वायर की 2.25, तो 640 मीटर स्क्वायर की रेट क्या आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, 640 को मल्टीप्लाई कर दोगे रुपी 2.25 से। यहाँ पर जब आप स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करोगे 640 को 2.25 से, तो डेसिमल को हटा के मल्टीप्लाई करोगे। आपको मल्टीप्लाई करना होगा 640 को 225 से, ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को रिमूव करके। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 144000, ये आएगा आपका आंसर मल्टीप्लाई करने पर। बट आप देखिए जो डेसिमल था वो बैक साइड से 2 डिजिट के पहले था, तो हम हमारे आंसर में भी बैक साइड से 2 डिजिट के पहले लगा देंगे हमारा डेसिमल, तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1440.00। अब क्योंकि डेसिमल के बाद में जीरोस हैं तो हम डेसिमल भी हटा देंगे और जीरोस भी हटा देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 1440। और क्योंकि ये कॉस्ट है, लैंड को क्लियर कराने का अमाउंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो यूनिट लगेगी वो क्या लगेगी, रुपी। सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ क्लियरिंग एरिया ऑफ कंप्लीट लैंड इज रुपी 1440। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the area of a square seat is 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर सीट है, उसका एरिया गिवन है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच इज इट्स साइड, तो यहाँ पर हमें उस स्क्वायर की साइड निकालनी है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ स्क्वायर सीट गिवन है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर के जस्ट नीचे आप एरिया ऑफ स्क्वायर की जो यूनिट है, जो वैल्यू है, वो आप प्लेस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आप साइड इंटू साइड 2 टाइम्स आ रहा है, तो आप ब्रैकेट में लेके साइड के ऊपर पावर लगा सकते हैं 2। कोई भी वैल्यू अगर 2 टाइम्स आ रही होती है, उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो हम उसके ऊपर पावर लगा देते हैं 2। अब देखिए 961, तो आपको ऐसे दो नंबर्स स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके आता है 961 सिमिलर नंबर। तो वो जो दो सिमिलर नंबर होते हैं वो होते हैं 31 और 31। 31 और 31 को मल्टीप्लाई करके आता है 961। हमें सिमिलर नंबर ही क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साइड इंटू साइड 2 टाइम्स आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वर्ड 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें सेम नंबर चाहिए 2 टाइम्स। सो 31 को 31 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 961। जैसे हमने साइड और साइड 2 टाइम्स आ रहा था तो उसको एक ब्रैकेट में रख के हमने पावर लगा दी थी 2, उसी तरीके से जो 31 और 31 2 टाइम्स आ रहा है उसको हम एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर 31 को लिखकर और पावर लगा देंगे हम 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब देखिए ये जो पावर 2 है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हम कर देंगे कैंसिल। कोई भी सेम वैल्यू अगर दोनों तरफ आ रही होती है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो वो हो जाती है सिंपली कैंसिल। तो यहाँ से भी आप क्या करेंगे कि ये जो पावर 2 आ रहा है इसको आप दोनों तरफ से कर दोगे
कैंसिल। तो यहाँ से आप इस 2 को और इस 2 को कर देंगे कैंसिल। तो इसको कैंसिल करने के बाद में आपके पास में जो वैल्यू रहेगी लेफ्ट हैंड साइड में वो हो जाएगी 31 सेंटीमीटर और राइट हैंड साइड में हो जाएगी आपके पास में साइड। और यही पूछा गया था कि स्क्वायर की ईच साइड का मेजरमेंट बताइए, तो स्क्वायर की ईच साइड का मेजरमेंट हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ डांस फ्लोर इज 35 मीटर लॉन्ग एंड 26 मीटर वाइड। एक डांस फ्लोर की लेंथ और ब्रेथ गिवन है। लेंथ और ब्रेथ गिवन है, इसका मतलब जो डांस फ्लोर है वो रेक्टेंगल की शेप में है। What are its area and perimeter? तो हमें उस रेक्टेंगुलर डांस फ्लोर का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। How much would it cost to do a mosaic flooring? अगर उसके ऊपर हमें मोजैक फ्लोरिंग करनी है तो क्या कॉस्ट लगेगी? अगर पर मीटर स्क्वायर गिवन है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, अगर पर मीटर स्क्वायर की रेट जो है वो गिवन है 23.40 रुपीज, तो बताइएगा कि पूरे जो डांस फ्लोर है उसमें मोजैक पेंटिंग फ्लोरिंग करने के लिए कितना अमाउंट स्पेंड करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर डांस फ्लोर। तो पहले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ डांस फ्लोर विच इज गिवन 35 मीटर, देन ब्रेथ ऑफ डांस फ्लोर विच इज गिवन 26 मीटर। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ की जगह आप मेंशन कर देंगे 35 मीटर और ब्रेथ की जगह आप मेंशन कर देंगे 26 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 910 मीटर स्क्वायर। दोनों जगह मीटर आ रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मीटर के ऊपर पावर आ जाएगी 2। और ये भी ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि एरिया है तो एरिया के अंदर जो है वो स्क्वायर यूनिट आती है, पावर 2 आती है। अब एरिया के बाद में क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को पहले आप ऐड करेंगे, 35 और 26 को आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आ जाएगा 61, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 122 मीटर। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो उसमें सिंगल यूनिट लगती है, अगर मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर और किलोमीटर तो किलोमीटर। बट जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर स्क्वायर यूनिट लगती है, तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल यूनिट लगेगी मीटर। अब बोला गया था कि जो फ्लोर है उसके ऊपर मोजैक फ्लोरिंग करनी है, उसकी कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की क्या थी? 23.40। अब मीटर स्क्वायर की गिवन है ना, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा? जो मीटर स्क्वायर में यूनिट आई थी, मीटर स्क्वायर में कौन सी यूनिट आई थी? एरिया की, 910 मीटर स्क्वायर में आया था। जो पेरीमीटर था वो मीटर के अंदर कैलकुलेट हुआ था। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 910 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी कॉस्ट थी 23.40 पैसा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 910 से टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ मोजैक फ्लोरिंग। सो 1 मीटर स्क्वायर की पहले आप रेट लिखोगे 23.40, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे पूरा जो डांस फ्लोर है उसका जो एरिया है उससे। सो 910 को जब हम 23.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21294। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद में 2129400, 2129400। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप डेसिमल को रिमूव करके मल्टीप्लाई करोगे, 910 को 2340 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा। बट डेसिमल की प्लेसमेंट देखिए, 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल की प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर भी हमारी जो डेसिमल की प्लेसमेंट होगी वो 2 डिजिट्स के पहले आ जाएगी। बट क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद में डबल जीरो है तो डेसिमल भी रिमूव हो जाएगा और डबल जीरोस भी रिमूव हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ हमारा आंसर रह जाएगा 21294, which is the cost of doing the mosaic flooring on the dance floor. Okay, now question number 12, if the length of the side of a square playground is 98 meter, then what is the distance covered by an athlete when he runs 2 rounds around it? Okay, अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ गिवन है ईच साइड की लेंथ। ओके, स्क्वायर प्लेग्राउंड है, स्क्वायर के शेप का प्लेग्राउंड है और हर साइड की लेंथ गिवन है यहाँ पर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एथलीट? एथलीट कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो उस पर्टिकुलर प्लेग्राउंड के आसपास 2 राउंड लगाता है, और
ये जो हमें आंसर है वो हमें किलोमीटर के अंदर फाइंड आउट करना है। देखिए जैसे कि ये है वो स्क्वायर प्लेग्राउंड और एथलीट क्या कर रहा है, इसके बाहर राउंड लगा रहा है। और हमने पढ़ा था कि अगर बाहर का पोर्शन काउंट होता है तो बाहर के पोर्शन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर, और अगर अंदर का पोर्शन फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं एरिया। अभी जो है वो जो एथलीट है वो अंदर की तरफ नहीं रन किया है, वो कहाँ रन किया है, प्लेग्राउंड के बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ यानी बाउंड्री से रिलेटेड है, तो इसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर। सो सी हाउ वी विल बी फाइंडिंग इट। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लेग्राउंड, स्क्वायर प्लेग्राउंड की साइड कितनी गिवन थी, 98 मीटर। डिस्टेंस अराउंड द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के आसपास का अगर डिस्टेंस की बात हो रही है दैट मींस क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। अब क्योंकि ये स्क्वायर प्लेग्राउंड है तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड, और साइड कितनी थी यहाँ पर 98 मीटर, तो 4 को जब आप 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 392 मीटर। अब क्या कहा गया था कि जो एथलीट था उसने 2 राउंड्स लगाए थे उस प्लेग्राउंड के, तो ये तो 1 राउंड का डिस्टेंस है 392 मीटर। अब अगर उसने 2 राउंड्स लगाए थे तो हम क्या करेंगे, 392 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 784 मीटर। अब क्वेश्चन में गिवन था कि जो भी आपका आंसर कैलकुलेट हो रहा है उसको आपको किलोमीटर के अंदर चेंज करना है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे किलोमीटर और मीटर का, राइट क्योंकि देखिए जो हमारा आंसर आया था वो मीटर में आया था और क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमें उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा किलोमीटर और मीटर के बीच में। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है मीटर को किलोमीटर के अंदर, तो हम स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कर देंगे डिवाइड। ओके, डिवाइड आप किसको किससे करेंगे, क्वेश्चन वाला जो नंबर है दैट मींस 784, इसको आप फॉर्मूला वाले नंबर दैट मींस 1000 से कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स आपका आंसर किस तरीके से कैलकुलेट होगा, नंबर क्या था न्यूमरेटर के अंदर 784, डिनोमिनेटर में है 3 जीरोस, तो हमारा जो डेसिमल होगा वो 3 डिजिट्स के पहले प्लेस करेंगे, तो 7 के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल और डेसिमल को कवर कर देंगे हम 0 से। अब ये कन्वर्ट हो गया है हमारा किलोमीटर के अंदर, तो आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम लास्ट में लगा देंगे हमारी यूनिट किलोमीटर। सो thus the distance covered around a square playground in 2 rounds in kilometer is 0.784 kilometer. Okay. Now question number 13 is a man wants to make a lawn in a rectangular piece of land of length 333 meter and breadth 140 meter. Find the area of the lawn. एक आदमी लॉन बनाना चाहता था एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड में, तो लॉन बनाएगा तो ऑब्वियसली लैंड के अंदर की तरफ बनाएगा, इंटीरियर रीजन में बनाएगा, तो इंटीरियर दैट मींस एरिया, और क्वेश्चन में बोला भी गया है कि आपको लॉन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए लॉन की लेंथ गिवन है 333 मीटर और लॉन की ब्रेथ भी गिवन है 140 मीटर, तो सिंपली आप एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 333 को 140 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा 46620। अब मीटर और मीटर 2 टाइम्स आ रहा है तो मीटर के ऊपर पावर लग जाएगी 2, so answer will be meter square. So that was very simple question. Now we are on the last question, which is question number 14. It is the length and breadth of a floor of a room are 12 meter and 15 meter. एक रूम की लेंथ और ब्रेथ गिवन है जो कि गिवन है 12 मीटर और 15 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ 60 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ द रूम। अब रूम के अंदर हमें लगानी है टाइल्स। अब जो सबसे मेन चीज है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो लेंथ और ब्रेथ है वो तो मीटर में गिवन है, यहाँ पर देखिए लेंथ मीटर में गिवन है और ब्रेथ भी मीटर में गिवन है, बट स्क्वायर टाइल्स की जो साइड गिवन है वो गिवन है हमारे पास में सेंटीमीटर में। ओके, तो सबसे पहले हमें इन यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, हम डिफरेंट यूनिट्स के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए हम कैसे बिगिन करेंगे। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम जो कि गिवन थी 12 मीटर, इस मीटर को हम बिगनिंग में ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 12 को यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर। ये हो गई लेंथ रेक्टेंगुलर रूम की। अब हम निकालेंगे ब्रेथ। सो ब्रेथ क्या थी 15 मीटर,
इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 15 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर। अब दोनों ही यूनिट्स हमारे पास सेंटीमीटर में आ गई है, तो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे रूम का। एरिया निकालने के लिए, क्योंकि जो रूम है वो रेक्टेंगुलर शेप में था, तो एरिया निकालने के लिए हम करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। सो 1200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से। इसको अभी आप फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए, हमें रूम के अंदर क्या लगानी थी, टाइल्स, और टाइल्स की साइड कितनी गिवन है, 60 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा, अगर हमें टाइल का पूरा कंप्लीट एरिया निकालना होगा तो साइड इनटू साइड करेंगे, दैट मींस 60 सेंटीमीटर इनटू 60 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है कि रूम के अंदर कितनी टाइल्स लगेगी, तो हम क्या करेंगे, जो रूम का एरिया है उसको टाइल के एरिया से कर देंगे डिवाइड, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल हमें कितनी टाइल्स की नीड है उस पर्टिकुलर रूम के अंदर। फाइन, यही पूछा गया है कि कितनी टाइल्स हमें चाहिएंगी उस रूम को पेव करने के लिए, यानी कि उस रूम में पूरी टाइलिंग्स करने के लिए। तो देखिए, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकालने के लिए आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या आया था, 1200 सेंटीमीटर इंटू 1500 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ टाइल क्या आया था, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर से आप सेंटीमीटर को कट कर देंगे। अब जीरोस कट हो जाएंगे, ये एक जीरो और ये एक जीरो हो जाएगा कैंसिल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और एक और जीरो जो 6 के साथ में है वो कट हो जाएगा 150 के साथ में जो जीरो है उससे। अब इस 6 और 1200 को आप कैंसिल कर सकते हो, 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, और 1200 को जब आप कैंसिल करोगे तो 6 2 जा 12 एंड 2 zeros will come as it is। यहाँ पर ये 6 और 15 हम 3 की टेबल से कैंसिल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल होके 3 2 जा 6, और यहाँ पे ये कैंसिल होके हो जाएगा 3 की टेबल से 3 5 जा 15। ओके, अब यहाँ पे जो 2 आया है इसको आप 2 की टेबल से कट करेंगे, सो 2 1 जा 2, और यहाँ पर 200 टाइम्स हो जाएगा 200। अब बचा क्या हमारे पास में, न्यूमरेटर में 100 और 5, और डिनोमिनेटर में 1 बचा है दोनों जगह, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। आप सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर रूम के अंदर टोटल 500 स्क्वायर टाइल्स लगेगी रूम को पेव करने के लिए, दैट मीन्स रूम को कंप्लीटली टाइल से कवर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, So students, here the explanation of exercise 13.2 is over, and along with this we have also completed our chapter number 13, perimeter and area. Now I hope students all the questions related to perimeter and area must be clear to you. So today I am ending my lecture here only, and will see you back in my next video where I will be teaching you new topic. Till then, take care of yourself. Thank you students.